नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबरें। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी 14 सीटें जीतकर टॉप पर, बहुमत से 4 सीटें पीछे। चंडीगढ़ पहुंचे आपके सिसोदिया व भगवंत मान बोले, चंडीगढ़ की जीत पंजाब विधानसभा चुनावों का ट्रेलर। और भाजपा के अरुण सूद बोले, बहुत ही कम मार्जिन से हारे। कांग्रेस के चावला ने कहा, विपक्ष में बैठेंगे पर आम आदमी पार्टी का नहीं देंगे साथ। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों की सभी 35 सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। पहली बार चुनाव मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी 14 सीटें जीतकर टॉप पर रही। वहीं भारतीय जनता पार्टी 12 व कांग्रेस 8 सीटों पर ही सिमटकर रह गई। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने भी खाता खोला है और उनके हरदीप सिंह ने अपनी सीट बचा ली है। कई दिग्गज भी इन चुनावों में हारते हुए दिखे। भाजपा के 3 पूर्व मेयर अपनी अपनी सीट हार गए। सेक्टर 22 से वर्तमान में मेयर रविकांत शर्मा भी हार गए, जिन्हें आम आदमी पार्टी के दमनप्रीत ने हराया है। वहीं देवेश मौदगिल भी चुनाव हार गए और राजेश कालिया भी चुनाव हार गए। सभी को आम आदमी पार्टी से ही शिकस्त का सामना करना पड़ा। 701 कुछ एस्टिमेटेड वोटों से जीती हूँ मैं। और मैं सेक्टर 34, 35 और 43 के हर एक उस मेंबर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं 5 साल में कभी भी आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं आएगी कि प्रेमलता ने काम नहीं किया। अगली बार मुझे घर घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग मेरे घर आएंगे कि प्रेमलता ने क्या। अच्छा, एक बात है, आपने जीत का अनुमान था आपको? पूरा ये आपने कैसे कह दिया? 700 वोटों से जीत के आऊंगी, 100% मैं जीत के आऊंगी। बंदे का काम बोलता। 5 साल मैंने सड़कों पे देखा। जो इंसान मुझे कहता था प्रेमलता की 5000 की औकात नहीं, आज उसकी औकात दिखा दी मैं। दिखा दी। तो बंदे ने मुझे बोला था बस आज 3 साल में चैन से सोऊंगी। सबसे पहला श्रेय मैं अपने चाचा जी दिलीप कुमार जी को, स्वर्गीय दिलीप कुमार जी को देना चाहूँगी, जो इस दुनिया में अभी नहीं है। उनका सपना था खुशहाल राम दरबार बनाने का। उन्होंने एक बीज बोया था राम दरबार में आम आदमी पार्टी का, जो फल देने की बारी आ गई है अपने लोगों को, जो हम जीत के अपने लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। चाहे हमारी वो हेल्थ है, चाहे एजुकेशन है, चाहे वार्ड की साफ सफाई है, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा है, इसके लिए हम अपने वार्ड में काम करना चाहते हैं। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं मैडम जो आप लोगों के आगे लेके गए थे, और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो अब आप जीतने के बाद करें? हम सबसे पहले हेल्थ के लिए काम करना चाहते हैं, अपनी डिस्पेंसरी को अपग्रेड करना चाहते हैं। वो हम चाहते हैं कि एक अल्ट्रासाउंड मशीन इंस्टॉल की जाए, 24 आवर्स के लिए एम्बुलेंस की सर्विस प्रोवाइड की जाए। जितने भी टेस्ट जो लोगों को बाहर कराने पड़ते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी खुद की डिस्पेंसरी में वो हो, सारी मेडिसिन वहाँ पर अवेलेबल हो। बस शेल्टर का मुद्दा हमने उठाया था, जो बीजेपी सरकार, जो हमारी पिछली सरकार थी, अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, तो उन्होंने वो बस शेल्टर नहीं बनवाया। वो बस शेल्टर हम बनवाना चाहते हैं। अब पीने के पानी की व्यवस्था हो, सड़कों पे साफ सफाई हो, जो आवारा पशु घूमते हैं उसका हम सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। कुछ जो बेटर सोल्यूशन होगा, वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम काम करना चाहते हैं। मैडम, आपके सामने कांग्रेस और भाजपा भी थे, बड़े बड़े कद्दावर नेता, आपने उनको हराया है, कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली कमलेश जी जो हमारी मेयर भी रह चुकी हैं, उनको हराना एक सच में बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी टीम ने, पूरी टीम, दिलीप कुमार ने इतनी मेहनत की और ये जीत आज हासिल की। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वार्ड वासियों की बहुत आभारी हूँ। ये जीत मेरे वार्ड वासियों की जीत है, और क्योंकि पूरी हरियाणा सरकार हराने में लगी हुई थी, तो ये खट्टर की हार है, हरियाणा सरकार की हार है, और मेरे वार्ड वासियों की जीत है, उनके प्यार की जीत है, उनके आशीर्वाद की जीत है। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। काफी मार्जिन से आप जीते हैं, 2862 से। क्या कहेंगे वार्ड वासियों? मैं वार्ड वासियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरा परिवार है, उन्होंने इतना प्यार मुझे दिया। मैं उन सबको जीत की बधाई देती हूँ। कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते अपनी इस जीत पर? हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे अपनी इस जीत पर जाते जाते? जी, मैं ये कह दिया मैंने, मेरे वार्ड वासियों की जीत है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत से आपके नेता गदगद हैं, जिन्होंने इस जीत का श्रेय केजरीवाल मॉडल को दिया है। जनता विकास के मॉडल को और केजरीवाल मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस को भी जीत का अहम
नुस्खा मान रहे हैं। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा और पहली ही बार में 14 सीटें अपने नाम की, जिसके बाद पार्टी के पंजाब अध्यक्ष भगवंत मान और सह प्रभारी राघव चड्ढा चंडीगढ़ पहुंचे और जीते हुए उम्मीदवारों को बधाई दी और पत्रकारों से भी बातचीत की। मैं पहले शुभकामनावां दिंदा हां हरेक नूं हक है राइट है जो अपनी पार्टी बना सकता है या ना बाकी रही लाइन जो मैं कहना हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है साडा हजे किसी लेवल बात बजट की नहीं होती है, बात नीयत की होती है। जो सरकार चला रहा है उसकी नीयत साफ हो तो सरकार में पैसे की कमी नहीं है। और आज लोगों ने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को वोट दिया है, वो एक ईमानदार मॉडल है। जो दिल्ली में हुआ वैसी ही डेवलपमेंट और साफ सुथरी एक्सेसिबल सरकार लोग चंडीगढ़ में भी चाहते हैं। तो साफ नियत पे और हमारे मैनिफेस्टो प्रोमिसेस पर अरविंद केजरीवाल जी की नाम पर लोगों ने वोट दिया है। एक मौका केजरीवाल को दिया है। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी का झाड़ू ऐसा चला कि भाजपा और कांग्रेस भी उसका सामना नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनावों में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद बेहद प्रसन्न है और इसे आम आदमी पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों का ट्रेलर बता रही है। वहीं आपके वरिष्ठ नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी इस जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जनता अरविंद केजरीवाल मॉडल को ही चाहती है और आने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों में भी जनता आम आदमी पार्टी को ही चुनेगी। आम आदमी पार्टी के बारे में चारों तरफ यही बात होती है कि काम की राजनीति करती है, ईमानदारी की राजनीति करती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने राजनीति का एक नया इतिहास लिखा। उसके दम पर पूरे देश में आज अरविंद केजरीवाल मॉडल की चर्चा होती है। विदेश में से भी लोग अरविंद केजरीवाल जी का गवर्नेंस मॉडल देखने आते हैं और पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल का अब विस्तार हो रहा है धीरे धीरे। आज चंडीगढ़ के नतीजे भी उसी की ओर एक बहुत बड़ा संकेत करते हैं। आम आदमी पार्टी ने नारा दिया है कि एक मौका केजरीवाल को। हम लोगों के बीच जाके यही कहते हैं कि आपने कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा, इसको देखा, उसको देखा, एक मौका केजरीवाल को देके देखिए। यहां भी हमने यही नारा दिया था आके और चंडीगढ़ में आज जो नतीजे आए उससे साफ हो गया कि चंडीगढ़ के लोग इस नारे को आत्मसात कर चुके, इसको स्वीकार कर चुके। वो एक मौका अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देखे देखना चाहते हैं। आज चंडीगढ़ के नतीजे ने साफ कर दिया कि चंडीगढ़ के लोगों ने जो भगवंत भाई ने कहा कि सिटी ब्यूटीफुल को बनाए रखने का, आगे बढ़ाने का सपना और जो नीचे चलता चला गया उसका ग्राफ, उसको आगे लाने का सपना केजरीवाल जी की राजनीति में देखा कि वहीं से ये पूरा हो सकता है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब की जनता ने पहले ही मन बना रखा है कि अकाली बीजेपी को, कांग्रेस को बार बार देख लिया, अब की बार एक मौका केजरीवाल जी को ही देना है। और दिल्ली का मूड देख के, पंजाब का मूड देख के चंडीगढ़ में भी इस बार मूड बना और लोगों ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को नकार के आम आदमी पार्टी को चुना। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में भाजपा बुरी तरह से पिछड़ गई और 12 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। भाजपा के चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि हम हारे नहीं हैं, बल्कि वोट शेयरिंग में हम सबसे आगे हैं। हमारे उम्मीदवार बहुत ही कम मतों से हारे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के सुभाष चावला का कहना था कि कांग्रेस ने सबसे अधिक वोट प्रतिशत हासिल किया है। उन्होंने कहा कि बेशक उनके उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर पाए, लेकिन भाजपा को कड़ी टक्कर दी है। उन्होंने कहा कि वह नगर निगम में विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी से किसी भी तरह का गठबंधन नहीं होगा। नहीं, बीजेपी हारी नहीं है जी। बीजेपी को 12 सीटों पे बीजेपी के कैंडिडेट विजयी हुए हैं और 4 सीटों पर हम बड़े बिल्कुल नॉमिनल मार्जिन से, एक सीट पर 9 से, एक पे 12 पे, एक पे 76 पे और एक से 315 वोटों पे हमारे कैंडिडेटों को जो है वो हार मिली है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हम सीटें आम आदमी पार्टी से ज़रूर 2 कम होंगे। हमारे पास हमारे एमपी हैं जो किरण खेर जी, वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, तो हम कुल मिला के 13 हैं, वो 14 हैं। लेकिन वोट प्रतिशत के मामले में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 30% पे है और आम आदमी 27% पे है। आज वोट प्रतिशत हमारा 3% है और आम आदमी पार्टी तीसरे स्थान की पार्टी है। और कांग्रेस का कितने वोट परसेंट? कांग्रेस का लगभग हमसे 1% कम है।
वो दूसरे नंबर की हैं, हम नंबर 1 की पार्टी हैं वोट प्रतिशत में। अच्छा साहब, जो दूसरा सवाल खड़ा होता है कि क्योंकि 14 सीटें आम आदमी पार्टी की, 12 आपकी, कांग्रेस से कम है, तो मेयर कैसे चुना जाएगा? अभी मैं थोड़ा मीडिया के माध्यम से सुन रहा था कि कांग्रेस भी कह रही है कि ये वर्डिक्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, और आम आदमी भी पार्टी कह रही है कि ये वर्डिक्ट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। ये अगर वर्डिक्ट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और उनके पक्ष में है, तो मैं उन दोनों को कहूँगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर जो है वो मेयर बनाए, अगर ये वर्डिक्ट हमारे खिलाफ है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों देश के हित वाली पार्टीज़ नहीं, हम इनके साथ कभी ना हमारा अलायंस हुआ है, ना होगा, और ना अभी हम करने जा रहे हैं, और ना ही हम किसी प्रकार का जो है वो तोड़जोड़ करेंगे। हम जो है बिल्कुल इनको कह रहे हैं कि हम इनको चैलेंज कर रहे हैं कि दोनों पार्टियां अगर ये मानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वर्डिक्ट है, तो ये दोनों मिलकर सरकार बनाए। तो विपक्ष में बैठेगी बीजेपी विपक्ष में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मेयर का चुनाव हम लड़ेंगे, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का भी हम चुनाव लड़ेंगे। और मुझे ऐसा अनुभव होता है, क्योंकि ये डिवाइडेड वर्डिक्ट है, मैं उन लोगों से अपील करूंगा जो इस शहर का हित चाहते हैं, जो एक शहर में स्टेबल गवर्नमेंट चाहते हैं, और जो पिछले 6 साल से जो नगर निगम में विकास को गति मिली है, आगे भी 5 साल ये शहर का विकास हो। जो लोग चंडीगढ़ के हित की बात करते हैं, मैं उन सब लोगों से आह्वान करूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दें। अच्छा, रूल क्या कहता है सूद साहब कि अगर मेजोरिटी जिनकी ज़्यादा होती है, क्या वो अपना मेयर बना सकते हैं? नहीं, मेजोरिटी तो ये सिंपल मेजोरिटी से होगा, जिसको 19 वोट पड़ेंगे वो मेयर बनाएगा, या जिसका 1 वोट भी ज़्यादा होगा। 3 पार्टियों में डिवाइड होता है तो ये 3 पार्टियां लड़ती हैं, तो जिसका जो नंबर 1 पे रहेगा वो मेयर बनाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे 2/3 चाहिए या 1/3 चाहिए, या कोई एक नंबर है, कटआउट नंबर है। बिल्कुल भी नहीं। हमें जो मैंडेट लोगों ने दिया हमने सिर माथे पे लिया उसको, और हमारी मुख्य तौर पे भूमिका विपक्ष की रहेगी। हम उन पे मेयर में कोई मदद नहीं करेंगे बनाने में। उनको मैंडेट मिला है, वो उनका मेयर 14 से भी बन सकता है, या दोनों पार्टियां मिल जाएं 14 और 12 26 हो जाएं तो चुनाव का ही मौका नहीं मिलेगा, फिर तो आराम से बना लेंगे। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें 14 के साथ मेयर बनाना है या भाजपा के साथ मिलकर 26 का मेयर बनाना है। रूल क्या कहते हैं कि अगर उनकी मेजोरिटी ज़्यादा है तो क्या वो मेयर बना सकते हैं? देखिए, जब 2 आदमियों सीधा कंटेस्ट होता है तो आपको 19 वोट चाहिए। 35 और 36 का ये हाउस है, 35 चुने हुए नुमाइंदे, 1 मेंबर पार्लियामेंट एक्सक्लूसिव वोट है। 2 में चुनाव होगा तो 19 चाहिए, 3 में होता है तो जिसके पास ज़्यादा वोट है उसका मेयर बन जाएगा। इसमें कोई जरूरी नहीं है। रूल है। हाँ, रूल है। पंचकुला में एक व्यक्ति घर से नाराज होकर अपने मायके जा रही पत्नी को रोकने के लिए टॉय गन लेकर पहुंच गया। टॉय गन लेकर उसने पहले तो ऑटो को रोका और फिर ऑटो का शीशा तोड़ दिया और पत्नी की कनपट्टी पर ऑटो गन रखकर उसे घर साथ चलने के लिए कहा। ऑटो चालक ने यह सारा ड्रामा देख पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने टॉय गन के साथ पति को गिरफ्तार कर लिया, जिसे थाने ले जाया गया और पत्नी से शिकायत भी ली जा रही है। पंचकूला में एक पति को फिल्मी स्टाइल में ऑटो के आगे बाइक लगाकर रोकना और पत्नी को टॉय गन दिखाकर ऑटो से ले जाने की कोशिश करनी भारी पड़ गई, और इस हरकत के बाद पति को हवालात की हवा भी खानी पड़ गई। पूरा मामला पति पत्नी की लड़ाई का था और पत्नी नाराज होकर अपने पिता के घर रह रही थी, और पति ने नाराज पत्नी को डरा धमकाकर वापस ले जाने के लिए सेक्टर 12A के पास फिल्मी स्टाइल में पहले बाइक लगाकर ऑटो को रोका और फिर ऑटो का शीशा तोड़कर टॉय गन पत्नी पर तान कर धमकाना शुरू कर दिया। इस सारे घटनाक्रम से डरे ऑटो चालक ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस आरोपी पति को पकड़कर थाने ले गई। पंचकूला के सेक्टर 14 थाना प्रभारी राजीव मेघलानी ने बताया कि पति पत्नी सेक्टर 19 के रहने वाले हैं। उनका पिछले कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था और पत्नी अपने पिता के घर पर रहने चली गई। आज जब महिला अपने पिता के घर से काम के लिए निकली थी, रास्ते में जिस ऑटो में जा रही थी उस ऑटो के आगे महिला के पति ने बाइक लगा दी और ऑटो रुकवा दिया, जिसके बाद ऑटो के शीशे पर पत्थर मारा और उसके पास टॉय गन जो गुब्बारे फोड़ने वाली पिस्टल थी उससे अपनी पत्नी को धमकाया। ऑटो चालक ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और ऑटो ड्राइवर ने ही इस मामले में पुलिस को FIR दर्ज करवाई है। पति पत्नी सेक्टर 19 के रहने वाले हैं पंचकुला के, तो उनके पिछले हफ्ते 10 दिन से विवाद चल रहा था। तो पत्नी अपने पिता के घर पर रहने गई हुई थी, तो जहाँ पर वो प्राइवेट नौकरी करती है
ऑटो में बैठ के वहाँ के जाने के लिए अपने पिता के घर से निकली थी वो। तो रास्ते में जिस ऑटो में थी, उस ऑटो के आगे बाइक को लगाकर उसके पति ने ऑटो रुकवा ली और ऑटो के शीशे पर पत्थर मार दिया। और उसके पास एक गुब्बारे फोड़ने वाली पिस्टल थी जिससे उसने अपनी पत्नी को धमकाया है। और उसके पश्चात हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी, तो उसके बाद हमने ऑटो ड्राइवर की कंप्लेंट पे FIR लॉन्च कर ली है और उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो मंशा क्या थी ऑटो रोकने की? और उस पति पत्नी का विवाद चल रहा था। वो अपनी पत्नी को अपने साथ जबरदस्ती घर लेके जाना चाहता था। वो अपनी मर्जी से अपने पिता के घर रह रही है, लेकिन वो अपनी जबरदस्ती डरा धमका कर उसको अपने साथ अपने घर लेके जाना चाहता था। तो जो एयरगन से क्या ऑटो चालक के ऊपर भी ताना था, खिलौना? नहीं, उसने वो अपनी पत्नी के ऊपर ही ताना था। तो उसके बाद सूचना कैसे मिली पुलिस को? उसके बाद उसने जो ऑटो ड्राइवर है उसने डायल 112 पर फ़ोन किया था। उसके बाद हमारी टीम पहुंची थी वहां पर। उसके बाद सूचना प्राप्त हुई थी। तो आगामी कार्रवाई क्या की गई है? आगामी FIR लॉन्च कर दी गई है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आर्म एक्ट व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। चंडीगढ़ में ऑटो चालकों का खौफ बढ़ता जा रहा था। मार्केटों से, घरों से और चौराहों से लगातार ऑटो चोरी हो रहे थे। पुलिस सख्त थी। SSP के निर्देशों के बाद सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिए गए थे कि ऑटो चोरों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे दिया जाए। वहीं पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए सेक्टर 36 थाना पुलिस ने चंद्रपाल नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो कि फिरोजपुर का रहने वाला है और 2 पहिया वाहन चोरी कर बेच देता था। उसके कब्जे से चोरी किए गए 12 2 पहिया वाहन भी बरामद किए गए, जिससे पूछताछ जारी है। पुलिस को उम्मीद है कि इस गैंग से जुड़े कई और सदस्य भी जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में कोरोना थमता नजर नहीं आ रहा। गुजरे 24 घंटों में भी 14 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जिनमें चंडीगढ़ में 7, मोहाली में 6 और पंचकुला में 1 नया मरीज आया। वहीं ट्राई सिटी में एक्टिव कोरोना मरीजों का आंकड़ा भी अभी 200 के ऊपर है, जिसमें 100 से अधिक चंडीगढ़ के। और मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री से भी अधिक कम है। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि बादल छाए रहेंगे, शीतलहर चलती रहेगी और दिन के तापमान में कोई खास अंतर नहीं आएगा, लेकिन रात को तापमान और कम हो सकता है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और अपने आसपास हो रही हर घटना और खबर की जानकारी के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम ट्राई सिटी अपडेट लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश शांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।